हेलो एवरीवन। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने समझा था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है और उसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसा कि मेथड कह रहा है that it is lowest cost entry method, तो ध्यान से देखेंगे हमारी मैट्रिक्स में ये जो वैल्यूज हैं ये कॉस्ट वैल्यूज होती हैं। ये वैल्यूज कैपेसिटी या इन्हें हम सप्लाई कहते हैं और ये वैल्यूज रिक्वायरमेंट या डिमांड कही जाती हैं। मेथड कहता है लोएस्ट कॉस्ट, तो अब हम अपनी जो कॉस्ट वैल्यूज हैं उसमें देखेंगे कि लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। हमारी कॉस्ट जो मैट्रिक्स है उसमें लोएस्ट वैल्यू 8 है। सो आप कह सकते हैं कि स्टेप 1 में हम देखेंगे आइडेंटिफाई द लोएस्ट कॉस्ट वैल्यू। आइडेंटिफाई द लोएस्ट कॉस्ट वैल्यू, और इसे आइडेंटिफाई करने के बाद हम स्टेप 2 में इसे एलोकेट करेंगे। एलोकेट दैट लोएस्ट कॉस्ट वैल्यू, लोएस्ट कॉस्ट वैल्यू बाई मिनिमम ऑफ सप्लाई और डिमांड। यहां पे हमने कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट कहा है तो हम लिखेंगे बाई मिनिमम कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट। अब हमारा कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट में जो वैल्यू मिनिमम है, कम है, वो यहाँ पर जो 8 हमने आइडेंटिफाई किया है वहां पर फिल कर देंगे। तो आप देखिए इस 8 वैल्यू के लिए जो हमारे पास कैपेसिटी है वो 18 है। मैं यहां लिख सकती हूं कैपेसिटी ऑब्लिक सप्लाई, और यहां पे लिख सकते हैं हम रिक्वायरमेंट ऑब्लिक डिमांड। तो आप देखिए हमारे पास सप्लाई 18 है और डिमांड 8 है, तो इसके हिसाब से यहां पर हम 8 फिल कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने 8 फिल कर दिया। जैसे ही मैंने 8 फिल किया, आप देखिए ध्यान से कि हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल हो गई। इस W2 को अब W2 कॉलम में अब हम कोई भी एलोकेशन नहीं कर सकते हैं। तो अब इस W2 कॉलम को मैं अगले जो स्टेप होगा, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखूंगी, उसमें से रिमूव कर दूंगी। तो जो नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ये हमारा स्टेप 3 हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, रिमूव W2, बिकॉज W2 की जो डिमांड है वो फुलफिल हो गई है। हेंस इट विल बिकम 19, 50, 10, 70, 40, 60, 40, 70, 20, और जो हमारे पास यहाँ सप्लाई है उसमें सप्लाई 7 है, यहाँ पर इसकी सप्लाई 9 है और इसकी सप्लाई। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस सप्लाई जो 18 दी है उसमें से 18 सप्लाई हो चुकी है। तो अब कितनी बच गई, 18 माइनस 8, तो वो रह गया, सॉरी इट इज 18 माइनस 8 इज 10। तो अब हमारे पास सप्लाई कितनी बच गई, यहाँ पे 10, और यहाँ पर ये हो गया 5, 7 एंड 14 विच आर द डिमांड। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी वैल्यू जो सप्लाई, टोटल सप्लाई है वो 26 है एंड टोटल डिमांड भी 26 है। आप देखिए हमारी प्रॉब्लम अभी भी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। इट इज अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इतना करने के बाद
स्टेप 4 में हम करेंगे रिपीट, हम फिर से रिपीट करेंगे, रिपीट अबव स्टेप्स। फिर से हम ऊपर वाले स्टेप्स को रिपीट करेंगे। और जब हम रिपीट करेंगे तो सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाई द लोएस्ट कॉस्ट वैल्यू। इसमें जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट है वो 10 है। 10 के पास जो सप्लाई है वो 7 है और डिमांड जो है वो 14 है। इन दोनों में से मिनिमम, इसका मतलब स्टेप 2, वो हम यहाँ एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पर 7 एलोकेट हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर 7 एलोकेट कर लेंगे, आप देखिए ध्यान से, ये रो जो है हमारी ये बैलेंस हो गई, क्योंकि ये जो रो है इसकी सप्लाई पूरी हो गई। सप्लाई यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। अब इन दोनों सेल्स में, रो 1 के किसी भी और सेल में कुछ भी नहीं फिल किया जा सकता है, क्योंकि उसकी सप्लाई फुलफिल हो गई। तो अब हम इस रो को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम इस रो को नहीं लिखेंगे। और अगर अब हमें इस रो को नहीं लिखना है तो अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया 70, 40, 60, 40, 70, 20, ये 9 सप्लाई एज इट इज रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ भी नहीं सप्लाई किया है अभी तक। ये 10 भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 5 रहेगा, 7 रहेगा। पर ध्यान से देखिए, इस कॉलम में जिसमें 60 और 20 है, 7 आप एंट्री कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर कितना बचा, यानी कि 7 डिमांड उसकी फुलफिल हो गई है। तो अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा सिर्फ यहाँ पर 7। ये हमारा हो गया। यहाँ से आप देखिए मैंने इस अगला स्टेप लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फिर से हमारे पास यहाँ पर सप्लाई, टोटल सप्लाई 19 है और टोटल डिमांड भी 19 है फिर से। एंड वी विल अगेन रिपीट अवर स्टेप नंबर 1, that identify the lowest cost value. When I'll identify the lowest cost value, it is 20. अगर ये 20 है तो इसमें क्या एलोकेट करेंगे, 7 और 10 में से आप ध्यान से देखिए, हम इस सेल में, पर्टिकुलर सेल में 7 एलोकेट करेंगे, क्योंकि हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो 7 है, 7 और 10 में। अब जैसे ही हमने 7 एलोकेट कर दिया, आप देखिए हम इस कॉलम में अब कुछ भी नहीं फिल कर सकते, इसलिए इस कॉलम को हम क्रॉस कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में इस कॉलम को हम नहीं लिखेंगे। इस कॉलम को मैंने क्रॉस कर दिया। अब क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो गया 70, 40 और हमारे पास बचा 40 एंड 70। ये देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर 9 है, क्योंकि हमने इस रो में कोई भी एंट्री नहीं की है, एलोकेशन नहीं किया है। पर यहाँ पर देखिए ये जो 10 है, मैंने 7 एलोकेट कर दिया है उसमें से ऑलरेडी, तो यहाँ पर रह गया 3 और यहाँ पर आया 5 एंड 7। नाउ वंस अगेन यू सी केयरफुली, अभी भी हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो अभी भी बैलेंस्ड है। नाउ वंस अगेन हम स्टेप 1 पे आएंगे, आइडेंटिफाई द लोएस्ट कॉस्ट वैल्यू। इसमें अब हमारे पास 2 वैल्यूज लोएस्ट हैं। तो जब हमारे पास 2 वैल्यूज में टाई होता है तो हम उसमें से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस सपोज आई हैव सेलेक्टेड दिस 40। अगर मैंने इस 40 को सेलेक्ट किया तो 3 और 5 में से मुझे यहाँ पर 3 फिल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से 3 मिनिमम है। जैसे ही मैंने 3 फिल किया, इस वाली रो
कि जो सप्लाई थी वो सेटिस्फाई हो गई और अब हमारे पास बच गया 70 एंड 40 ओनली। और इसके लिए सप्लाई है हमारे पास 9। अब देखिए यहाँ पर आप 3 एंट्री कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपके पास हो गया 3 और यहाँ पर है आपके पास 2 और यहाँ पर है आपके पास 7, देन 7 and plus 2 9। सी वंस अगेन हमारी जो प्रॉब्लम है अभी भी बैलेंस्ड है। नाउ आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन अदर देन टू पुट हियर 7। यहाँ पर मुझे 7 एलोकेट करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे 2 एलोकेट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि सबसे पहले जब हमारे पास मैट्रिक्स थी तो मैंने 8 एलोकेट किया और 8 एलोकेट करते ही ये कॉलम खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 कॉलम्स बचे, W1, W2, W3। उसमें हमारे पास यहाँ पर 7 एलोकेट हो गया और हमारे पास ये रो सप्लाई जो है वो फुलफिल हो गई, इसलिए हमारे पास से ये रो कैंसिल हो गई। हमारे पास ये 2 रोज बच गई जो मैंने लिखी हैं, 70 40 60 एंड 40 70 20। एंड देन फिर से मिनिमम वैल्यू जो कॉस्ट वैल्यू है उसमें 7 एलोकेट हो गया, तो ये पर्टिकुलर कॉलम खत्म हो गया। हमारे पास बचा 70 40 40 70। इस 40 में मैंने 3 फिल कर दिया, तो बाकी 2 एलोकेशंस में 2 और 7 आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 8 मिला, यहाँ पर 7 मिला, 20 है यहाँ पर, वहाँ पे हमें फिर से 7 मिला, ये यहाँ पर 40 एंड 70 है, तो यहाँ पर हमें फिर से मिला, आप देखिए 70 40, तो इस 40 में हमें यहाँ 3 मिला, एलोकेशन हमारा 3 हो गया। एंड वंस अगेन 70 40 में हमें मिला एलोकेशन यहाँ पर 2 एंड 7। तो आप ध्यान से देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं 6 यहाँ पर। ओके, अब हम इसके बाद इसमें चेक करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है, इसका मतलब स्टेप 5 पर हम आ गए एंड वी विल चेक इज द सॉल्यूशन BFS, मतलब बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है क्या। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ एलोकेशंस चेक करेंगे। व्हाट आर द नंबर ऑफ एलोकेशंस हियर? द नंबर ऑफ एलोकेशंस शुड बी m plus n minus 1 for BFS. BFS means बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। m कितना है हमारे पास यहाँ पर? 3 नंबर ऑफ रोज। n कितना है? 4 नंबर ऑफ कॉलम्स and -1, so I got 6. Did we get 6 allocations? Yes, I got 6 allocations. Hence the solution is BFS, means basic feasible solution. And then we will come to step 6, and step 6 says minimum transportation cost, and the minimum transportation cost will become 2 into 70 plus 3 into 40 plus 8 into 8 plus 7 into 40 plus 7 into 10 and plus 7 into 20. When we solve, we will get 814 rupees. तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने बहुत ही आसानी से लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल दी। आप इस वीडियो के देखिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करिए बाय लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। थैंक यू सो मच।